हेलो नमस्कार दर्शकों। झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वह झनक को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है घर के पास, क्योंकि झनक उसको रास्ते में मिल गई थी और वह कार में बैठी होती है। बट यहाँ पे झनक काफ़ी शांत रहती। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि आई डोंट नो झनक, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। जब तुम मेरे आसपास होती ना तो मुझे काफ़ी एक कम्फर्ट जोन फील होता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी यहाँ पे झनक कहती है वो ऑफ कम्फर्ट जोन, आपका तो कम्फर्ट जोन काफ़ी अलग अलग है ना, घर के बाहर कुछ और अलग मेरे साथ कम्फर्ट जोन और घर के अंदर किसी और के साथ कंफर्ट जोन। आप कहना क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझे। तभी अनिरुद्ध बोलता है मुझे पता है झनक, तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे और सच में तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है वो सब के बाद मैं यही सब हकदार हूँ सुनने के लिए। तो यहाँ पे झनक कहती है कि स्टॉप इट, आप कहना क्या चाहते हो और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं गलती से आ गई हूँ, आप मुझे घर तक ड्रॉप करें यही बहुत, इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। अनिरुद्ध बोलते हैं कि झनक तुम इतनी नफरत कब करने लगी मुझसे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें फ़ील करता हूँ झनक। तब यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा प्यार करते हो, वैसे आप प्यार कितने कितने लोगों से करते हो। पहले तो अरे आपकी बीवी यानी कि अर्शी दीदी से प्यार करते हो, फिर आपका एक बच्चा पैदा होता है जो कि अल्टीमेट उसकी डेथ हो जाती है, आपको उस चीज़ का ज़रा भी अफसोस नहीं होता और फिर आप मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो। आप ये सब कैसे कर लेते हो सर जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता। अर्शी दीदी के साथ चीट करके आप मेरे साथ घर बसाने को चले हो। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं तुम्हारे साथ घर बसा भी लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ झनक, तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स कैसे हो, तुम्हें भी कभी भी नहीं अपनाएंगे। और फिर मैंने कोशिश भी किया, लेकिन तुम्हें डिग्री चुना तुमने, हम मुझे नहीं चुना। अगर मैं तुम्हें रोकता तो क्या तुम मुझे चुनती, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी झनक बोलती है कि मैं एहसानमंद हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मेरी ज़िंदगी में आने से आपने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया आपने मेरे लिए अच्छा। शायद अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं तेजस के साथ होती, बचाया होता तो मेरी जान चली गई। तो कई बार आपने मेरी ज़िंदगी भी संवारी है, लेकिन उन सब का ये मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हम देखिए यहाँ पे अप्पू की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और नाजुक दिखाई देती है, जहाँ पे डॉक्टर आती है मिलने के लिए, बोलती मैं इस पास की संस्था रिसर्च में गई थी, सेमिनार था, तो मैंने सोचा क्यों ना अप्पू से मिलते हुए जाऊँ और अप्पू को भी अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अप्पू की सास बोलती बहुत ही अच्छा किया डॉक्टर साहब जो आप चले आए, मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप बैठिए मैं कुछ पानी नाश्ता कर मंगाती हूँ। तभी अपने डॉक्टर बोलती है अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ये क्या कर रही हैं। बोलती अरे क्यों नहीं ज़रूरत है, अपनी बेटी झिमली को बोलती, बट झिमली के साथ हादसा होने के बाद वो काफ़ी खोई हुई रहती है। उसके बाद यहाँ पे काजल बोलती है रुकिए काकी मैं लेके आती हूँ, आप चिंता मत करिए। उसके बाद यहाँ पे काजल जो होती है वो जाती है चाय पानी लेने के लिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, लगता है काफ़ी शर्मीली है झिमली, बहुत ही कम बोलती, चलो इस कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर झिमली के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो काफ़ी अपसेट है, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू का हस्बैंड यानी ये जो झिमली का भाई रहता है वो बैठा रहता है और वो बोलता है कि दरअसल हाँ झिमली के साथ ऐसा ही हुआ है, समझ लीजिए कुछ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वो अप्पू से बात करने के लिए ट्राई करती है और वो जहाँ पे झिमली बैठी रहती है वो वहाँ पे जाती है बैठने के लिए, क्योंकि उन्हें अप्पू से इंटरेक्ट होना है। और वो बोलती है कि अप्पू से अप्पू क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तभी यहाँ पे अप्पू जो होती है डॉल से अपना फेस चुरा रही होती है, बोलती है ये डॉक्टर बहुत ही गंदी है, ये गंदी गंदी बातें करती है, इनको क्यों बुलाया गया, इनको भगाओ ना, मुझे इनसे नहीं बात करनी, बहुत गंदी हो, तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलती मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए। तभी यहाँ पे अप्पू बोलते मुझे तुम्हारी कोई भी चॉकलेट नहीं चाहिए, तुम इनसे बोलो ये लाल अपने ये चॉकलेट लेके चली जाए। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे क्यों नहीं लोगे चॉकलेट, मैं तो सॉरी बोल रही हूँ, मैं आज के बाद कोई भी गंदी गंदी बात नहीं करूँगी, इसलिए मैं चॉकलेट लेके आई हूँ। तभी यहाँ पे उसकी सास भी समझाती बेटा चॉकलेट ले लो ना। तभी यहाँ पे अप्पू बोलते बिल्कुल ये चॉकलेट दे के फिर इंजेक्शन दे देंगे, आपको नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे उसकी सास मतलब कि विपाशा की सास यहाँ पे खाना बना रही थी, साथ में झनक भी कर रही थी। तभी यहाँ पे विपाशा आती बोलती कि मम्मी जी क्या मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगी। ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ये क्या बोल रही हो विपाशा, तुम काम कैसे करोगे। तभी हम विपाशा बोलती है जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे घर में कभी भी काम नहीं कराया गया, मेरे मॉम डैड ने कभी नहीं किया, यहाँ पे भी आके सब आप सब करती रही, चाहे बीमार रही चाहे जैसे, लेकिन मैंने ये कभी भी आपसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और इसमें मेरी बड़ी गलती। लेकिन अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए और वैसे भी अब तो सब कुछ करना है, इसके लिए मुझे सीखना है, मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती नहीं बेटा सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तभी झनक बोलती है कि रोशनी विपाशा दीदी यहाँ पे सब कुछ हो गया, आपको चाहिए तो आप खाना सर्व कर देना ठीक है, और बाकी सब तो काम हो गया नेक्स्ट टाइम से करिए। झनक दीदी लेकिन मुझे पहले विपाशा दीदी बताइए आप जॉब के लिए गए थे ना, क्या हुआ। तभी यहाँ पे बोलते मैं जॉब के लिए जा तो रही हूँ डेली, देखो कब कहाँ मिल जाए कुछ पता नहीं। तभी झनक बोलती जाने की क्या ज़रूरत है, आप मेल पे डालोगे तो आ ही जाएगा ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजल जो होती है चाय और पानी लेके आती है डॉक्टर्स के लिए।
उसके बाद यहाँ पे अप्पू का हस्बैंड जो था वो अप्पू को समझाता है कि डॉक्टर बहुत ही अच्छी है, तो उसे माफ़ी मांगने, देख तेरे लिए चॉकलेट लेके आया, तुझे चॉकलेट ले लेना चाहिए, ठीक है। तभी डॉक्टर बोलती है हाँ अभी देखो मैं तुमसे सॉरी भी बोल रही हूँ, और आज के बाद पक्का को मैं सबके सामने प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कभी भी इंजेक्शन नहीं दूँगी, तुमसे कोई गंदी बात नहीं करूँ, तुम चॉकलेट ले लो, देखो तुमको चॉकलेट पसंद है ना, तुम अगर चॉकलेट ले लोगे तो मम्मी मान जाओगे तुमने मुझसे दोस्ती कर ली है। उसके बाद अप्पू जो होती है डरी हुई रहती है, वो समझ जाती है कि डॉक्टर तो कुछ कह रही है। फिर उसके बाद वह थोड़ी सी डॉक्टर उसको बहलाने में फर्स्ट लाइन को अप्पू आ जाती है, वो चॉकलेट ले लेती है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर उसको गले लगा लेते हैं, वो बोलती आज से हम लोग फ्रेंड हैं, हाँ मैंने आपको चॉकलेट दिया, इसमें बहुत सारे चॉकलेट दूंगी आपको, ठीक है। घर वाले भी थोड़े खुश हो जाते हैं कि कैसे अप्पू जो होते डॉक्टर से इंटरेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाल और जो भी काका काकू रहते हैं वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो काका रहते हैं यानी अनिरुद्ध और लाल की वो आवाज़ देते हैं कि भाभी प्लीज़ खाना लेके आइए, हमें खाना खाना है। तभी यहाँ पे बोलती है उनकी पत्नी की ये सब क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिपाशा की इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी वो ये सब कर रही है, और ऊपर से इतने लोग क्यों हैं किचन में, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड बोलते ये सब तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये के लोग घर को बर्बाद करें, हमने कभी नहीं सोचा था बिपाशा और अर्शी को बहू बना के लाए, लेकिन बिपाशा ने जो किया वो सच में काफ़ी शेमलेस है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये बिपाशा जितनी जल्दी इस घर से चली जाए उतने अच्छा। पहले तो इसकी माँ और ये दोनों बेटी मिले हुए हैं, माँ को भी शर्म नहीं है, पता नहीं किस बाप का किसका खून है वो। तभी यहाँ पे बिपाशा आती खाना सर्व करने के लिए, लाल जैसे भी बिपाशा को देखता है उसका खून खोल जाता है। वो बोलता है मुझे किसने खाना सर्व करने बोला, माँ आपको खाना सर्व करना है ना, मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगा इफ़ अगर वो परोसेगी तो। तभी उसकी माँ बोलती है क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हो। बिपाशा बोलती है लाला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ खाना परोसने आई हूँ ना, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं तो सिर्फ खाना ही देने आई हूँ ना। तभी यहाँ पे लाल बोलता मुझे लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना क्या पानी भी नहीं चाहिए, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है, और मैं तुम्हें ये पहले भी बोल चुका। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों नहीं चाहिए आपको, वो तो सिर्फ खाना ही परोस रही है ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें घर के मामलों में इंटरफेयर करने की काफ़ी आदत हो गई, ये चीज़ मैंने आजमा लिया है, अब हर चीज़ में तुम्हें फुदकना ज़रूरी नहीं है, तुम नहीं फुदकोगी तो भी काम हो सकता है। तभी झनक बोलती मेरा बोलना ज़रूरी है, मैंने क्या गलत बोला, ऐसे वो बिपाशा दीदी से बात नहीं कर सकते, उनका बार बार ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। माना कि गलती हुई लेकिन इसमें उनकी क्या कसूर थी, उनकी मम्मी ने उन्हें कभी नहीं बताया, इसमें बिपाशा दीदी का जन्म लेने का भी हक नहीं था। तभी लाल बोलता है देख लड़की तू शांत रह, तू हमारे मामलों से मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया पर्सनल इंटरफेयर मत क्या कर तू, लेकिन तू समझती नहीं। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती लाल मैंने तुमसे मोहलत मांगी थी ना 1 हफ्ते की, एटलीस्ट इतना तो रुक जाओ, मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊँगी, मुझे मेरे सर पे छत भी तो चाहिए, सब करना भी तो मैं कैसे करूँगी लाल, तुम एटलीस्ट उसके बारे में तो सोचो। तभी लाल जो होता है वह बिपाशा को बोलता है मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है और क्या गलती है बिपाशा दीदी की, मुझे नहीं समझ में आता, और वैसे भी बाई लॉ देखा जाए तो वो इस घर में चाहे जब जितना रह सकती है, एक बहू का उसके ससुराल पे पूरा हक होता है, डाइवोर्स होने के बाद भी उसे कोई निकाल नहीं सकता जब तक अनटिल अनलेस वो नहीं चाहे। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड कहते हो रियली अब तुम मुझे बताओगी लॉ क्या होता है क्या होता है। तभी झनक बोलती है हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, अगर आप लॉ भूल जाएंगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा ये सब। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वह अप्पू की सास को समझा रही होती है और झिल मिलकर मम्मा को भी कि आप बहुत ही अच्छी, जो अप्पू का इतना अच्छा ख्याल रख रही, दवाइयाँ तो काम करती है मैजिक, लेकिन जिस तरह से आप पेशेंट को हैंडल कर रही इतने प्यार से स्वभाव से, ऐसा लगता है जैसे अप्पू खुद ठीक होना चाहती है, उसके अंदर से आवाज़ आ रही है उसको ठीक होना है। ये सुनकर जैसे अप्पू के सास बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है हाँ हमारी काकू तो है ही रॉक स्टार। काजोल बोलती हैं बोलती हाँ सच में आप बहुत ही विनम्र और बहुत ही हम्बल है, मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा, आप इतनी सादगी के साथ सब कुछ हैंडल करें। लेकिन मुझे एक बात बताइए क्या आपकी बेटी झलसी के साथ कुछ हुआ है क्या, मैंने उसे देखा काफ़ी वो गुमसुम सी है, कुछ बात है तो मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर शांत हो जाती है और वह कुछ भी नहीं बोलती उसकी सास जो होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है ऑब्जेक्शन उठाती है कि इस घर में जिसको जो चाहे तबला बजा के चल दिया, आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं चुप रह गई, लेकिन आप लोग को लगता है बिपाशा दीदी के साथ गलत करोगे सब चुप रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं संभव है, ऐसा बिल्कुल होने ही वाला नहीं है। तभी अब अनिरुद्ध के डैड कहते हैं पहले तो तुम इस घर की मेंबर नहीं हो, तुम बाहर वाली हो, तुम बार बार घर के मामलों में इंटरफेयर करना बंद कर दो। और यहाँ पे उसकी वाइफ भी बोलती है कि बिपाशा तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की की सहायता से तुम इस घर में रह पाओगी, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है वो तुम्हें अपने घर में क्या रखेगी। अरे ये तो पता नहीं ये अर्शी की देन है जो अभी तक ये रुकी हुई है, वरना अर्शी के साथ जो हादसा हुआ उसके बच्चे के साथ इसने किया उसे धक्के मार के निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये टिकी हुई है, इसके लिए यही बहुत है। तो मैं यहाँ पे झलक बोलती आप लोग मेरे इंसल्ट बार बार इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बिपाशा की सास बोलती बस बहुत हुआ, बिपाशा मेरी बहू है और एक बहू अग्नि के साथ फेरे लेके आती है, उसका इस तरह से बेइज्जती करना घर में अलाउड नहीं। झनक बोलती मैं वार्न कर रही हूँ आप लोगों की कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, नहीं तो महंगा पड़ेगा। रही बात अर्शी दीदी का, अगर उन्हें तकलीफ है तो वो FIR करेंगी, जाएंगी कानूनी तौर से लड़ेंगी, सबूत मेरे खिलाफ है तो मैं जाऊँगी, लेकिन आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, ना ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तभी अनिरुद्ध के डैड बोलते ओ रियली तुम्हारा नाटक तो मुझे सब समझ में आता है। यहाँ पे बिपाशा जो होती है काफ़ी एम्बेरस फील कर रही होती है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे झनक जो होती है बिपाशा के लिए
स्टैंड लेती है और बोलती है कि बिपाशा दीदी का मैं साथ दूंगी, कोई दे या ना दे। वो कितना कुछ की है लेकिन वो किसी को नहीं याद है, लेकिन एक पता नहीं कैसे अनजान गलती के लिए आप लोगों ने बस कसूरवार ठहरा रहे हैं। तभी अनिरुद्ध के डैड बोलते हैं अब मुझे ऐसा लगता है कि अर्शी को बोलना ही पड़ेगा। जिस दिन उसको लगा ना वो एफआईआर दर्ज करने में पीछे नहीं हटेगी और फिर तुम यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी टिकती नहीं दिखोगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती हूँ, अगर मैं हूँ तो वो एफआईआर करेंगे और मैं केस लड़ूंगी, मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि झिलसे के भाई जो होते हैं बताते हैं डॉक्टर में उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, एक उसका करीबी धोखा दे दिया, इसकी वजह से वो काफ़ी गुमसुम सी रहती है, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। तभी डॉक्टर बोलती है कि आप इसकी चिंता मत करिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि झिलसे से मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्पू की सास भी थोड़ी सी डरी हुई रहती है। वो बोलती पहले तो इतना सब कुछ फैमिली में हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। यहाँ पे झलक जो होती है वो ऑब्जेक्शन उठाती है, बोलती है कि और रही बात ये आपका घर है उसके लिए मेहरबानी, मेरी भी मुझे किसने जन्म दिया मुझे नहीं पता, उसमें क्या मेरी गलती है, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, सृष्टि ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते। ऐसे कह के झनक चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा की सास स्टैंड लेती बोलती है अब बस बहुत हुआ, मेरी बहू की कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा, अगर आप लोग को खाना खाना है तो खाइए पर किसी चीज़ से छेड़छाड़ मत करिए, मुझे ज़्यादा बोलने पे मजबूर मत कीजिए, यही सब अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध डैड कहते वैसे भी आज सुबह सुबह नाश्ते की जगह भाषण मिल गया, वही काफ़ी था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि झिलसी का भाई जो होता है वो सब कुछ डॉक्टर को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे डॉक्टर को पता चलता है कि झिलसी के साथ सच में बहुत बड़ा हादसा हो। उसके बाद हम देखते हैं झिलसी जो होती है वो अप्पू को लेकर आती है और यहाँ पे अप्पू काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपने पति के पास जाके बैठ जाती, बोलती है वाह मैंने आपके लिए डॉक्टर को खिलाई है देखो, फिर वो कुछ मैंगो के चॉकलेट लाती जो कि वो डॉक्टर को देती है और उनसे बोलती है आज से आप मेरे फ्रेंड हो, आपने मेरे लिए चॉकलेट लाया मैंने तो आपके लिए लाया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं हाँ अप्पू अब तुम मेरे हॉस्पिटल में आ सकती हो, ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ झिलसी भी है। तभी यहाँ पे झिलसी बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं तुम भी सेशन अटेंड करोगी तो अच्छा रहेगा ना, इसमें आने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अप्पू को भी ये कंपनी मिल जाएगी। अप्पू बोलती हाँ हाँ तुम आओगी बात खत्म। तभी यहाँ पे काजल बोलती हाँ और इसमें जाने में क्या है, अगर तू चली जाएगी कभी, वैसे भी फैमिली में कोई ना कोई जाता रहेगा, लेकिन अगर तू चली जाएगी लाएगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डॉक्टर जो थी इशारा करती है अप्पू की सास को कि तुम समझो किस बात की वो है। उसके डॉक्टर उसके बाद जो होती है घर से निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली काफ़ी लोग काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड जो थे वहाँ पे अर्शी को मैनिपुलेट कर रहे थे। वो बोलते कि अर्शी और बताओ जॉब का पहला दिन का सारा काम करता, तभी अर्शी बोलती अच्छा ही रहा बट स्ट्रेसफुल रहा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड बोलते वैसे भी आज सुबह सुबह हंगामा हो गया, ये सब झनक की वजह से हो रहा है, जो फैमिली में ड्रामे हो रहे हैं, मुझे कुछ भी समझते। तभी अर्शी बोलती अब झनक ने क्या कर दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी सास बोलती कि झनक ने जो किया है वो सच में आज तो जो बोल रही थी वो बोल रही थी कि जो भी अर्शी को करना है एफआईआर दर्ज कर दे, मैं देख लूँगी इसमें जो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती ऐसा उसने कहा। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है अगर ऐसा कहा है तभी तो बोलने ना बेटा, वरना हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम ये सब कहेंगे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड बोलते कि पता नहीं क्या झनक ने जादू कर दिया, पहले बौदी उसके बाद दादा उसके बाद सब लोग एक के बढ़कर एक उसका साइड ऐसे लेने, पता नहीं उसने कौन सी जन्म घुट्टी मिला दी है, समझ में नहीं आ रहा है। और तो सबसे बड़ा अनिरुद्ध को उसने डाइवर्ट कर रखा है। अनिरुद्ध कितना अपना ब्राइट, कितना कॉन्फिडेंट, कितना अच्छा लड़का था, लेकिन आज देखो वो कैसा है। आज तो वो खुद ऐसा लगता है कि झनक के जाल में फंसा हुआ है। झनक ने सच में उसको फंसा के रखा। अगर झनक चाहती तो कब को तेजस से शादी कर चुके थे, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको अनिरुद्ध चाहिए। तू बेटा क्यों नहीं समझ रही, तू भोली इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी सोचे थे कि हम पोते पोतियों को खिलाएंगे, तेरा अनिरुद्ध का बच्चा होगा, लेकिन बच्चा तो हुआ लेकिन मारा पता हमने कभी देखा नहीं। आगे एपिसोड से बनेगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।